कंटिन्यू करते हैं इस डायोड की सीरीज को और देखते हैं कि आज के इस प्रैक्टिकल में डायोड कैसे करंट को ब्लॉक करता है, कैसे करंट को अलाउ करता है और कैसे आपके अप्लायंसेस को सेफ रखता है। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि डायोड को कैसे टेस्ट किया जाता है एक DMM की मदद से। फिर डिजाइन करेंगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें चाहिए होगी एक LED बल्ब, एक डायोड और एक 1 किलो ओम का रजिस्टर, और जानेंगे इसके वोल्टेज ड्रॉप्स और करंट्स इस ट्यूटोरियल में। अस्सलाम वालेकुम पीपल, माय नेम इज इंजीनियर मोहम्मद रफा Asif. Welcome to the studio, my academic studio. सबसे पहले हम अपने DMM को सेट कर देंगे एक डायोड रेंज पर, जिसमें आपको एक छोटा सा डायोड और साथ में एक बीप का सिंबल भी नजर आ रहा होगा। इसका मतलब है कि जब भी किसी चीज की कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो ये DMM एक साउंड करता है, एक बीप करता है, जो इंडिकेशन देता है कि आपका कंपोनेंट अंदर से शॉर्टेड है, और अगर बीप साउंड ना दे तो ओपन है। कनेक्ट करते हैं DMM की लीड्स को अपने डायोड के साथ। पोलैरिटी की बात करूं तो मैंने इसको सबसे पहले टेस्ट किया फॉरवर्ड बायस कंडीशन पर। इस सिचुएशन में आपके DMM की रेड लीड डायोड की पॉजिटिव एनोड के साथ और ब्लैक लीड डायोड की कैथोड के साथ कनेक्ट होती है। और अगर आप इस पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ वीडियो में भी शेयर हो जाएगा। हमने DMM की वायर्स कनेक्ट कर दी हैं एंड फाइनली हमें एक रीडिंग शो होने लगी है, जिसका मतलब है कि आपका डायोड परफेक्ट है और कंडक्शन कर रहा है, यानी करंट को आसानी से फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं DMM को रेजिस्टेंस रेंज पर सेट करूँ तो अगर इसमें फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कोई रीडिंग शो हो तो इट मीन्स आपका डायोड ठीक है और कंडक्शन कर सकता है। रिवर्स पोलैरिटी यानी रिवर्स बायस कंडीशन में आपको बहुत ही मामूली रीडिंग मिलती है जो कि DMM में शो नहीं होती। वो क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि रिवर्स कंडीशन में करंट फ्लो नहीं कर सकते, बल्कि डायोड उस करंट को ब्लॉक कर देता है। इसी तरह रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर इस सिचुएशन में कम रेजिस्टेंस शो करे तो इट मीन्स आपकी कंडक्शन रिवर्स बायस पर सेट है और आपका डायोड करंट पास नहीं कर रहा, यानी कंडक्शन नहीं कर रहा। किसी भी सर्किट में लगे डायोड की कंडक्शन को चेक करने के लिए कंटिन्यूटी नहीं है तो आप रेजिस्टेंस वाले मेथड से भी चेक कर सकते हो। चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ, जिसमें हमें एक LED 1 किलो ओम रजिस्टर और एक डायोड की जरूरत होगी। डिजाइन कर लेते हैं इसको सीरीज में और फिर इसको चेक करते हैं फॉरवर्ड और नेगेटिव बायसिंग देकर। एज यू कैन सी कि मैंने इन तमाम कंपोनेंट्स को सीरीज में लगा दिया है। सप्लाई है हमारे पास अप्रोक्सीमेट 6 वोल्ट्स। कनेक्ट करते हैं रेड वायर को डायोड के एनोड से और LED को अपनी सप्लाई की ब्लैक वायर से। एंड सी हमारे पास डायोड इस वक्त फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में काम कर रहा है और आपके करंट्स को सिक्योरली ट्रांसफर कर रहा है आपके अप्लायंसेस में। इसमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप्स देखें तो हमारे पास डायोड पर उसी तरह जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया 0.7 वोल्ट्स आ रहे हैं, जो कि एक डायोड को चाहिए होते हैं करंट को फ्लो करवाने के लिए। इसी तरह रजिस्टर में 3.3 और हमारे इस LED बल्ब पर अप्रॉक्स 2.2 वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। अब हम इस डायोड को उल्टा लगा कर देखते हैं, यानी इसकी पोलैरिटी रिवर्स करते हैं और चेक करते हैं कि वाकई ये करंट को ब्लॉक करता है या नहीं। एंड देयर यू कैन सी हमारा करंट आगे फ्लो नहीं कर रहा और आपका सर्किट रिवर्स करंट आने से कम्प्लीटली सेफ है। इस सिनेरियो में करंट को मेजर करेंगे तो हमें फॉरवर्ड बायसिंग सिचुएशन में करंट तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि है 3 मिली एम्पेयर। बट अगर रिवर्स में बात करें तो आई गेस हमें कोई वैल्यू शो नहीं होगी, कोई रीडिंग शो नहीं होगी और करंट का फ्लो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें मैंने डायोड की टेस्टिंग और उसकी फॉरवर्ड रिवर्स बायस कंडीशन एक्सपेरिमेंट के साथ डिजाइन की। फील फ्री टू आस्क योर क्यूरीज इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिफोर यू गो। फी अमान अल्लाह, गुड बाय।